हेलो दोस्तों, मैं साजिद और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल साजिद एमपीसी वाला में। यह जो वीडियो बनाया गया है ये 9th से 12वीं क्लास तक के लिए खास करके बनाया गया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भार, द्रव्यमान, वजन, आयतन, अवरोध, द्रव्य और पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी के सारे टॉपिक्स जो हैं बेसिक हैं और ये छोटी छोटी बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हम नॉलेज या जानकारी अगर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उस फील्ड में छोटी छोटी बातें जो होती हैं, बेसिक जो जानकारियाँ होती हैं, अगर वह जानकारियाँ अगर हम लोगों के पास अगर नहीं होगी तो उस फील्ड में हम लोगों को बहुत सारे दिक्कतें या परेशानियाँ आने लग जाती हैं। तो आज हम इन सारे टॉपिक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और हर एक टॉपिक के बारे में, प्रत्येक टॉपिक के बारे में आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य के बारे में दिख रहा होगा। यानी पदार्थ या द्रव्य दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ हैं। आप पदार्थ कह लीजिए या फिर द्रव्य कह लीजिए। इसका जो परिभाषा होता है इस प्रकार से दी जा सकता है परिभाषा इसका, कि वह सब कुछ पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और वह अवरोध भी उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण के लिए समझेंगे हम कि हमारे आसपास या दूर दूर तक दिखने वाली या महसूस करने वाली या अनुभव करने वाली सभी चीज़ें पदार्थ हैं। यहाँ पे समझेंगे महसूस करना या अनुभव करना, दोनों अलग अलग शब्द हो सकता है लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, महसूस या अनुभव। तो हमारे आसपास या दूर दूर तक दिखने वाली सभी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। जैसे अगर जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास कॉपी, कलम, किताब, पेंसिल, कटर, रबर, स्याही या फिर घर ले लीजिए, या फिर घर में जितने भी वस्तुएं, जितने भी चीज़ें अगर दिख रहा है तो सारा के सारा क्या है? पदार्थ है। आगे हम जानेंगे आयतन के बारे में। आयतन किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहा जाता है, या फिर उस स्थान की जो मात्रा होती है उस मात्रा, या फिर उस स्थान की जो क्षमता होती है उस क्षमता को आयतन कहा जाता है। और कोई वस्तु स्थान को तब घेरता है या छेंकता है जब उस वस्तु की कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, या उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई हो। देखिए, यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई, गहराई की जो बात की जा रही है, तो गहराई और ऊंचाई दोनों अलग अलग शब्द है लेकिन है एक ही चीज़। जैसे अगर हम किसी भी दीवार को अगर नीचे से देखते हैं, नीचे से, तो वो हमारे दीवार जो होगा ऊंचाई होगा, और उसी दीवार को हम अगर छत के ऊपर से चढ़ के देखते हैं उसी दीवार को, तो वो हमारा दीवार जो होगा गहराई होगा। यानी शब्द अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे कि यदि किसी वस्तु की केवल लंबाई और चौड़ाई द्वारा स्थान घेरा गया हो, अधिकृत का मतलब होता है घेरना, घेरा गया हो, तो वह स्थान उस वस्तु के लिए आयतन नहीं कहलाएगा। कोई भी अगर वस्तु है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, उसके द्वारा जो अगर स्थान घेरा गया है तो वह आयतन नहीं कहलाएगा। अब आयतन को समझने के लिए यहाँ पे हम जैसे में समझेंगे आयतन को। जैसे एक बोतल में 1 लीटर पानी है, एक बोतल में 1 लीटर पानी है, तो यह 1 लीटर पानी बोतल का आयतन कहलाएगा। इसी प्रकार तेल के टंकी में तेल आयतन होगा, यानी एक तेल के टंकी में 5 लीटर अगर तेल है तो वह 5 लीटर तेल उस टंकी का आयतन कहलाएगा। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का आयतन उस वस्तु के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को पता करके उसका आयतन का पता लगाया जा सकता है या फिर पता किया जा सकता है। यहाँ पे हम समझेंगे आगे द्रव्यमान के बारे में। देखिए, किसी भी वस्तु की कुल पदार्थ की जो मात्रा होती है
उसे द्रव्यमान कहा जाता है। तो कुल पदार्थ की जो मात्रा की बात हो रही है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, कुछ भी अगर पदार्थ है, तो अगर उसको हम मापते हैं, मापने का काम करते हैं, तो वह 5 केजी होगा, 10 केजी होगा, 12 केजी होगा, 20 केजी होगा। तो जो भी ये 20 केजी, 12 केजी, 15 केजी, 8 केजी, ये सब के सब क्या है, ये द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझिएगा यहाँ पे, यानी 4 केजी चावल की बात हो रहा है, तो चावल 4 केजी चावल, तो 4 केजी चावल क्या है, द्रव्यमान है। 4 केजी आपका द्रव्यमान हो जाएगा। चावल का जो द्रव्यमान होगा वो 4 केजी, यानी 4 केजी आपका द्रव्यमान कहलाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 11 केजी गेहूँ है, तो गेहूँ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 11 केजी, यानी 11 केजी द्रव्यमान कहलाएगा। यहाँ पे 8 केजी आलू है, तो आलू का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 8 केजी, यानी 8 केजी द्रव्यमान है। इसी प्रकार आगे समझेंगे, अवरोध के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोटा मोटी तौर पे समझे जाए तो अवरोध का मतलब होता है रुकना या ठहरना या धीमा हो जाना। यानी कोई भी वस्तु, इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जाना और न ही आना, यह जो गुण होता है, यह गुण उस वस्तु के लिए अवरोध कहलाता है। कोई भी वस्तु को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है या फिर दूसरी जगह से अगर कहीं और लेके जाना होता है, तो उसमें बल लगाना पड़ता है। इससे यह मालूम चलता है कि वह वस्तु जो है ना, वह वस्तु अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अगर अवरोध उत्पन्न नहीं करता तो वह आराम से अपने आप जा सकता है या फिर आ सकता है। लेकिन उसमें अगर बल लगा कर के एक जगह से दूसरी जगह उस वस्तु को अगर ले जा रहे हैं या फिर लेकर आ रहे हैं, तो वह जो दर्शाता है, बताता है, उससे ज्ञात होता है, उससे मालूम होता है, उससे पता होता है कि वह वस्तु अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसे हम मोटा मोटी तौर पे अगर समझें अवरोध को, तो सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे हम हर एक जगह देखते हैं ब्रेकर, जहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकर, या फिर बाइक हो, फिर 4 चक्का हो, या फिर साइकिल हो, हम उसको धीमा करते हैं और उस ब्रेकर को पार करते हैं। तो वह जो ब्रेकर होगा, सड़क पे जो ब्रेकर होता है, वह ब्रेकर अवरोध कहलाता है, यानी अवरोध है, अवरोध होता है, उसे अवरोध कहते हैं, वह अवरोध है। उसी प्रकार अगर सड़क पे हम ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, तो वह ट्रैफिक सिग्नल जो होता है अवरोध होता है, जहाँ पे यातायात के साधन ठहरते हैं, रुकते हैं, या फिर धीमा होकर के रुक जाते हैं, या फिर यात्री वहाँ पे रुक कर के इंतज़ार करते हैं। आगे समझेंगे यहाँ पे और एग्जांपल समझेंगे अवरोधों को। जैसे मान लीजिए एक देश को दूसरे देश से अलग करने वाला जो बॉर्डर होता है, जो सीमा होता है, वहाँ पे यात्री को एक देश से दूसरे देश में नहीं जाने दिया जाता है, या फिर किसी भी सामान को नहीं लेकर जाने दिया जाता है, या फिर नहीं लेकर आने दिया जाता है। तो वह सीमा जो कहलाएगा या बॉर्डर कहलाएगा, वह आपका अवरोध है। यानी हर एक वस्तु जो है ना, हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न नहीं करता तो वह आसानी से अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकता या फिर आ सकता। लेकिन उसमें उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए बल लगाना पड़ता है। इससे मालूम चलता है कि वह अवरोध उत्पन्न करता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, यानी जो वस्तु की गति, जो भी वस्तु के गति को प्रभावित करता है, उसे अवरोध कहते हैं। ये भी एक परिभाषा, अच्छा से एक परिभाषा है, डेफिनेशन है। यहाँ पे हम समझेंगे, हम भार के बारे में समझेंगे, यानी भार या वज़न। देखिए, भार या वज़न, भार और वज़न दोनों अलग अलग शब्द हो सकते हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ हैं। दोनों गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। यानी यह दोनों बल है जो पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है किसी वस्तु को। यह एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। बाकी इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, यह बेसिक बातें हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, यानी वह पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ की मिलावट न हो, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जितने भी तत्व हैं, उस तत्व में किसी दूसरे पदार्थ की मिलावट नहीं होती है, तो वह आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है।
जैसे चीनी देख लीजिए, चीनी, तो चीनी भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। यहाँ पे हम समझेंगे यहाँ पे आगे कि वह पदार्थ जिसमें किसी दूसरी पदार्थ की मिलावट हो उसे क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है या फिर अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे दूध, दही, जल, मिट्टी, कोयला, खनिज इत्यादि, ये सभी मिश्रण है यानी अशुद्ध पदार्थ है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यह कि पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक गुण के आधार पर हम जानेंगे पदार्थ का वर्गीकरण अच्छे से जानेंगे, यानी उसकी अवस्था के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।